वहीं पहुंच गए, फिर वहीं तो वहीं सब पहुंच गए। अब इसीलिए फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि मैंने इतना समय सत्संग सुनाने में, तुम्हें जगाने में खर्च किया, तो हमारा सुनाने में चला गया, तुम्हारा सुनने में चला गया, लाभ आपको कुछ नहीं मिला। तो जरा सुन लीजिए कि आपको से क्या पूछा जा रहा है कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बात, मन अब छोड़ पुरानी बात। देखो फिर से आपसे पूछ रहे हैं, हमको सुनाते सुनाते कितना समय निकल गया, तुम्हारा सुनते सुनते कितना समय चला गया, तुम्हारे मन ने बान माने आदत, कोई गंदी आदत अभी तक छोड़ नहीं पाई, फिर सुनने सुनाने का मतलब क्या निकला। आगे क्या कह रहे हैं कि कब लग कारो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, मन अब छोड़ पुरानी बात। मन अब छोड़ कहते हैं पुरानी। कि कब तक तुम अपने अंदर कपट रखोगे और समृद्ध वाली को अपने कब पहचानोगे, कब तक करो कुटिलता मन से, ये तुम अपने मन में कपट कब तक बसाए रखोगे और अपने समृद्ध शत्रु को कब पहचानोगे। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं सात पुरुष की जान, वे हैं सत पुरुष की जान, मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ क्या कह रहे पुरानी। हैं, तुम गुरु को मनुष्य कब तक मानते हो, अपने जैसा मान रहे, अरे नहीं, गुरु ने तुम्हारे लिए मानुष तन धारण किया, क्योंकि अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में आई है, इसलिए जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया। वे है सत्पुरुष की दान, वो सत्पुरुष के रूप चतुरूप है। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, धर पर तीत धरो उन्हें ध्यान, दर पर तीत धरो गुण ध्यान। कहते जैसे वैसे अब की बार इस शैतान मन को समझा लो, सत्संग वचनों को सुनाकर, परमार्थी सेवा में लगाकर, सुमरन ध्यान भजन में कराकर, जैसे हो सके इस शैतान मन को अब की बार समझा लो। अगर ये अवसर निकल गया फिर आपको ये अवसर कभी मिलेगा नहीं। क्या कह रहे हैं कि दया मेहर से बचन सुनावे, दया दया मेरे से वचन सुनावे, वे हैं पुराण पुरुष अनाम, वे हैं पुराण पुरुष अनाम।
जैसे हो वैसे इस शैतान मन को अपनी बात समझा, क्योंकि वो अत्यंत दया कृपा मेहरबानी करके वो वचन सुना रहे हैं जिससे तुम काल माया की मार से बच जाओ। काल माया के देश में बार बार जन्म लेने से बच जाओ। कहा कि अत्यंत दया कृपा को, यदि हम सब गंदे जीव वो दया के पात्र नहीं है, वो इन वचन को सुनने के अधिकारी भी नहीं है, लेकिन दयालु कृपालु अत्यंत दया कृपा मेहरबानी करके हम सब गंदे जीवों को वो वचन सुना रहे हैं जिससे तुम काल कर्म की गंदगी से बच जाओ। आगे क्या कहें? वे है पूर्ण पुरुष नाम, वो अनामी महाप्रभु ही है जो अपनी बार मानव चोला धारण करके आए हैं हम सब जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के। आगे क्या कह रहे हैं कि धरी दे मानुष की गुरु ने, 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 जो तो तेरा करे कल्याण, जो त्यों तेरा करे कल्याण, मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी बान। देखिए कितने दयालु कृपालु हैं, हम सब गंदे जीवों पर कितने मेहरबान हैं कि अपना वो अनामी धाम जो कितना खुशनुमा है, इतना सुंदर, इतनी सुंदरता किसी लोक में नहीं है, वो अपना सुख धाम और यानी प्रकाश का धाम छोड़ करके हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए ये गंदगी गलीज वाले मृत लोक में आ गई। कितनी बड़ी दया कृपा की है। क्या कोई ऐसा तुम्हारे लिए करेगा? अगर बच्चा अपनी की हुई गंदगी में लिपटा पड़ा हो तो माँ भी गोदी नहीं उठाती, जब तक उसको नैला धोला पाक साफ नहीं करने की माँ भी गोदी नहीं उठाई। लेकिन आज सम्राट मालिक हमें आपको पाप की गंदगी में सना लिपटा देखकर भी परहेज नहीं किया, हमदर्दी की और उठा लिया, शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। ये कितना बड़ा काम हुआ और आप कुछ नहीं समझ पा रहे। कोई हमदर्दी तुम्हारे दिल में नहीं। किसी तरह कह रहे कि धरी दे मानुष ने गुरु की, जैसे हो सकेगा वैसे। ये चैलेंज है कि जैसे हो सकेगा ऐसे अपनी बार कल्याण करके ही मानेंगे। बिना कल्याण किए, बिना जीवात्मा का उद्धार किए, बिना जीवात्मा को घर पहुंचाए कहते मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये कितनी बड़ी हमदर्दी है। आगे क्या कह रहे कि सेवा कर पूजा कर उनकी, 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 इन्हीं को गुरु नानक मान, इन्हीं को गुरु नानक मान। कहते हैं ऐसे सम्राट मालिक के वचनों को सेवा माने वचनों का पालन, हुकुम आदेश का पालन करने ही सेवा। सच्ची सेवा यही है। कल उनकी सेवा करो और उन्हीं को गुरु नानक मानता। क्यों गुरु नानक देव जी महाराज जब आए तो उन्होंने कहा था चलते समय में कि नानक नाम जहाज है, विषय घड़ी गए का नाम जहाज है। जो नाम जहाज लेकर के आएगा, गुहार पुकार लगाएगा, नाम जहाज पर जीवात्माओं को बैठाकर उनके घर पहुंचाएगा, वो समय का नानक ही कहेगा।
कितना बड़ा परिचय, कितनी बड़ी जानकारी दी। आगे क्या कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान, मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी समझा के कह रहे हैं कलयुग के जीवो, तुम्हारा काम वर्तमान मौजूदा सदगुरु से हो गया। जो आए थे चले गए, उनका नाम लेने से, उनकी युक्ति के द्वारा कुछ करने से तुम्हारा काम नहीं होगा। इसीलिए कहा गया समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, आचार्य गुरु ही काम करेगा। बहुत अच्छे थे लेकिन शरीर से चले गए, अब तुमसे तुम्हारा काम नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? तेरा काम उन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान। इस अभिमान को छोड़ दे और अटक भटक, ये खटक सब, इससे अलग हो जा। तेरा काम वर्तमान मौजूदा सब सदगुरु से होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। इनसे बढ़ कर कोई न मिलान, इनसे बढ़कर कोई न मिला, मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी। कहते अपनी बार अगर चूक गया तो ये अवसर तेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने हम सब कलयुग को चेताने जगाने के लिए इशारा करके कहा कि जो जो भजन भक्त से चूके, तिनके मुख जम पर फूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारो ये सदगुरु अपनी, और सदगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, और नाम बिना 84 नाते। नाम रहे संतो अधीना, और संत बिना कोई नहीं चीना। का नाम संत के अधीन, संत नाम के अधीन नहीं है। जब जैसा समय वक्त हम सब जीवों की मन की ताकत, त्याग, संयम, वैराग, खान पान देखते हैं, तब ऐसा नाम जगा के सामने आधार बना के खड़ा कर देते। कहते अब की बार अगर तुम चूक गए तो ये अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर ये 4,84 लाख नरकों की योनियों के चक्कर से फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि जो अब की तू चूका गुरु से, 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 तो भटकेगा चारों खान, तो भटकेगा चारों कहते हैं अपनी खान। बात शुरू किया, ये मानव अवसर शरीर का निकल गया, समृद्ध गुरु को पहचान नहीं पाया, नाम की युक्ति को नहीं ले पाया, नाम कमाई नहीं कर पाया। कहते फिर ये अवसर तुझे नहीं मिलेगा, फिर ये तेरा काम कभी नहीं। इसलिए समझा के क्या कहते हैं, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर
पर कभी नहीं आए। भूते न भविष्यते, न कभी आया है न आगे आएगा। अगर ऐसे समृद्ध मालिक से चूक गए फिर यह अवसर तुमको बार बार नहीं मिलेगा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, 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 श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन, श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन। मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ कहते हैं जल्दी करो कपट को छोड़ो, क्योंकि कलयुग में मानव शरीर को सबसे ज्यादा कम समय मिला। सतयुग में इसी मानव शरीर की उम्र 1,00,000 वर्ष की थी और त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की थी। लेकिन कलयुग में भोगों में फंसने के कारण हमारे आपके शरीर की उम्र केवल 100 वर्ष की। देखो बहुत कम समय लगे। उसमें से किसी का 40 चला गया, 50 गया, 60, 70 चला गया। अब कितना समय बचा है शरीर में रहने का, भोगों में फंसने का, परिवार में उलझने का? तुम्हारे पास कितना समय रह गया है? कहा जल्दी करो, कपट को छोड़ो और महापुरुषों में श्रद्धा सेवा भाव पैदा करो और अपना काम जल्दी उनसे बनवा लो, करा लो। ये भी अवसर निकल जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि इतने पर मन का न माने, 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 तो फिर अपनी तू ही जान, तो फिर अपने तू ही जान। मन अब छोड़ पुरानी बात। मन अब छोड़ पुरानी बात। देखो मन को कितना समझा दे और वही मन हमारे सबके पास है। इसी तरह हमें आपको भी अपने मन को नित्य हर वक्त समझाना चाहिए। ये समझ इसीलिए आपको दी जा रही कि सब लोग अपने अपने मन को इसी तरह समझाओ। सबके मन बिगड़े हुए, कोई ऐसा नहीं है जिसका मन सुधरा हुआ, सबका बिगड़ा हुआ है। कहते हैं कि सत्संग सुनाने पर, परमार्थी सेवा लगाने पर, सुमरन ध्यान भजन कराने पर भी अगर तुम्हारा शैतान मन नहीं मानता है तो समझ लो ये काल का पक्का एजेंट है, ये काल का जीव। इसमें दयाल की कोई बात नहीं समझता, कोई बात नहीं पकड़ रहा, कोई बात नहीं मान रहा है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि लगा रहेगा संग गुरु के, 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 सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान। कागज को गुरु के साथ लगा रहेगा। गुरु के साथ का मतलब गुरु के वचनों को सिर माथे रखे रहेगा। एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाकर चलाता रहेगा तो एक न एक दिन शैतान मन अवश्य मान जाता। वैसे तो ये किसी से मानने लगा वाला नहीं है। जाके लगी सत्य की चोट, जो भय सतगुरु की ओट, जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया
और नाम आधार बाण को आगे रखा, उनका ये मन इधर उधर नहीं गया, बिल्कुल सीधा चलने लगा। और ये कोई कितने आपने पूजा पाठ की मन सुधरा, कितने तीर्थ व्रत किया मन सुधरा, कितना व्रत किया, कितना गंगा स्नान किया, यानी श्रम समय पूरी आपने कितनी खत्म की, लेकिन मन जरा भी नहीं सुधरा। अगर इनसे सुधर जाता तो फिर ये अंकुश क्यों लगाया जाता? का मन केवल संतों के शब्दवार की मार से मरता, शब्दवार से डरता है और किसी से नहीं। इसीलिए आपको ये शब्दवार, ये नामदान दिया गया। जितना इसका अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा समय दे दो, उतनी जल्दी ये शैतान मन मान लेगा। आगे क्या कहे कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान, मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी। समझा के कह रहे हैं, राधा स्वामी कहे समझाई। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको जीवात्माओं को मालिक बना के भेजा जाता, या स्वतः जीवात्माओं के मालिक बन के आते हैं, जीवात्माओं को जगाते, घर पहुंचाते हैं, उनको राधा स्वामी ही कहा जाता है। यहाँ तो जीव सब एक से एक सब अटके पड़े, सब अटके पड़े हैं, कोई इस नाम में, कुछ नाम में, कुछ नाम में। अरे नाम वही जो तुम्हारा काम कर, जैसे तुम्हारा कोई काम ना हो, नाम किस काम का? नाम काम के लिए आता है, इसीलिए समय के जीवों को समय का नाम जगा के दिया जाता और कहा समय से इस नाम से अपना काम करा लो। लेकिन हम लोगों ने समझा नहीं, कलयुग का नाम किसी ने बताया नहीं। तो कोई बेचारा त्रेता का सीताराम जप रहा, कोई द्वापर का राधा कृष्ण जप रहा, कोई सज्जू का हरि नाम जप रहा, क्योंकि इनको कलयुग का नाम बताया नहीं। इसलिए जब संत गोस्वामी जी महाराज आए इसी कलयुग में, अभी लगभग 550 वर्ष होते होने जाए, उन्होंने रामचरित मानस में समय कलयुग के नाम का इशारा किया। क्या कहा है कि गुरु बीन भाव निधि करना को। देव, देव माने देवता, देने वाला देवता जो सब कुछ दे, बदले में आपसे कुछ न ले, उसको कहते हैं देवता। ऐसे कौन से देवता है जो आपको दिन रात सब कुछ देते और बदले में आपसे कुछ नहीं देते? जानते हो आप वो कौन देवता है? पहला देवता है धरती देवता, जिस पर बैठे आज आप बैठे, कोई किराया मांग रही आपसे? तुम्हारे बैठने का धरती माँ कोई किराया मांगती है, लेकिन जो लोग इस पर कब्जा कर रहे थे वो किराया मांग रहे। ये पहला देवता। व्यवस्था प्रकाश का प्रयोग करो तो पैसा लग जाएगा, लेकिन ये देवता कुछ नहीं देता। तीसरा है चंद्र देवता। चंद्रमा पूरी रात प्रकाश ठंडक देता है और सबसे बड़ी शक्ति ताकत जो हमें आपको देता है ऑक्सीजन, जो हमारी जीवन शक्ति ऑक्सीजन प्रदान करता चंद्रमा, और कुछ नहीं लेता। अगर यहाँ ऑक्सीजन का प्रयोग करो किसी से लेकर, तो बिना पैसे आपको पानी मिले। आज तो कलयुग में पानी भी बिक रहा है, आधा किलो पानी 20 रुपए। कभी किसी इतिहास में पढ़ा था, लेकिन ऋषि मुनि महात्माओं ने, हमारे पूर्वजों ने ये इशारा किया, भविष्यवाणी की थी, आगे कलयुग आएगा
जब घोर कलयुग आ जाए तो समझ लेना पानी और दूध और पूत ये तीनों बिकने लगे। इनकी बिक्री शुरू हो जाए तो समझ लेना घोर कलयुग आ गया। प्रेमियों, पानी बिक रहा, दूध भी बिक रहा और पूत माने बेटा, ये दहेज, ये बेटा बेचने दो, ये पैसे कीमत अपने बेटे की आप चुकाते हो। आप तीनों बिक रहे। ऋषि मुनि महात्माओं की भविष्यवाणी देखो बिल्कुल सच है। और पांचवा है वायु देवता। कितनी शीतल मन हवा चलती है, एक पैसा आपसे नहीं मांगती। अगर सरकार की बनाई यानी कूलर है, पंखा, एसी का प्रयोग करो तुरंत पैसा लगता है। देखो कैसे ये देवता दिन रात सब कुछ दे रहे, बदले में आपसे कुछ नहीं। और छठा है संत देवता, गुरु देवता, संत सदगुरु देवता। ये कैसा देवता है? ये 5 देवता तो आपको शरीर की रक्षा की यानी का सामान देते, लेकिन ये छठा संत सदगुरु देवता शरीर का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, ये दोनों काम करता है और बदले में आपसे कुछ नहीं लेता है। एक ऐसा देवता आपको मिल गया अनोखा जो दोनों काम कर रहा, इधर शरीर का सुधार, उधर जीवात्मा का उद्धार और बदले में आपसे कुछ नहीं। आप किसी देवता को पहचान पाए नहीं, और तुम्हारे यहाँ तो लेवता देवता, एक पत्थर का देवता ले आए, वो भी मोल मिला। देवता ने पहले ही पैसे ले लिए तो तुम्हारे हाथ डाला, फिर तुम लेके आए, उनके रहने के लिए मकान मंदिर बनाया, पैसा तुमने खर्च किया। फिर तुमने उनकी स्थापना की, पैसा खर्च किया। फिर तुम उन पर फूल बत्ती अगरबत्ती पेड़ बतासे अपने पैसे से खरीद के चढ़ाते हो। ये देवता तुमको कुछ देता है? ये देवता है कि लेवता है? तुम अभी तक यही नहीं समझ पाए हैं कि देवता किसे कहते और लेवता किसे। इतनी छोटी बात न किसी ने बताई, न किसी ने समझाई और न तुमने समझने की पूछने की कोशिश की। और जब कोई बताने आया तो उसकी बातें नहीं मानते, उसकी बातें नहीं सुनते। ये सब आपके सामने है, कोई इधर उधर की बात नहीं की जा रही। रोज जिनका प्रयोग करते हो उन्हीं के बारे में जानकारी दी जा रही, और प्रयोग करते हुए लाभ लेते हुए भी आप उनको पहचानते नहीं हो, अपना मानते नहीं हो, आप उनसे कोई अपने लाभ की सीख और शिक्षा तालीम आप लेते नहीं हो। फिर तुम्हारा भला कैसे होगा? आपका भला कैसे होगा? इस पर आप विचार कीजिए। मैं तो आपसे केवल पूछ रहा हूँ, कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, लेकिन कहने का समय आएगा कब? जब तुम्हारा रोने का समय है। जब रोगे तब कुछ कहा जाएगा, तब तुम जरूर सुनोगे कि नहीं नहीं, हमारा रोना कौन बंद कराएगा, हमारी तकलीफ कौन दूर करेगा, हमारी मुसीबत कौन दूर करेगा, हमारी बीमारी कौन बचाएगा, दुर्घटनाओं से कौन बचाएगा, अकाल मौत से कौन बचाएगा, तब तुम बात सुनोगे। ऐसे तुम अभी कहाँ सुनने वाले? अभी तो मैं जबरदस्ती आपको सुना रहा हूं, क्योंकि हमारा फर्ज है। तुम मानो न मानो ये तुम्हारा काम, और सुनाना समझाना ये मेरा काम है। मैं अपने काम से कभी पीछे नहीं हटता। मानना न माना तो आपका काम है। मानोगे तो लाभ उठाओगे, नहीं मानोगे परेशान हो जाओगे। आगे परेशानी तुम्हारे सामने खड़ी है। इसलिए मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, आपने सबका साथ किया, शराबियों का, कबाबियों का, चोरों का, झूठ बोलने वालों का, दगाबाजी करने वालों का, व्यभिचार करने वालों का, शराब पीने वालों का, सबका साथ। और सबका साथ करके देखा कुछ मिला आपको? जो था वो भी तुम्हारे पास से था। अब जरा संत सदगुरु की संगत करके देख लो, जिनसे जिनमें कोई खर्चा नहीं, जिनकी संगत में कोई खर्चा नहीं, और जो तुमने जिनकी संगत की सारा धन
आपने तन मन धन सब बर्बाद कर दिया और खराब कर दिया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। उनकी संगत थी। जरा संतों की संगत में आकर के देख लो, कुछ मिल जाएगा और आपको खर्च कुछ करनी है। इतने दिन आप यहाँ देख रहे हो हमको, आपसे मैंने कुछ मांगा है और आपको रोज जैसे मैं यहाँ आया उसी दिन से मैंने प्रसाद बांटना शुरू किया। इन ग्रामवासियों को इतना प्रसाद इन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया, कभी किसी ने दिया नहीं होगा और इतना प्रसाद लुटाया गया और बदले में आपसे कोई इच्छा नहीं रखी। फिर भी आप नहीं समझ पाए ये कौन है, क्या देने आए हैं, कौन सा हमारा काम करने आए, कौन सा हमको लाभ देने आए, इतना भी आप नहीं समझ पाए इतने दिनों में। फिर आपकी बुद्धि का क्या होगा? जो परमात्मा ने एक परीक्षण का यंत्र बुद्धि आपको दी है अच्छे बुरे की पहचान के लिए, आपने उसका भी प्रयोग नहीं किया तो फिर आप बुद्धि लेकर करेंगे। बुद्धि मिलने का मतलब क्या? इसे तो पशु पक्षी अच्छे है, बुद्धि इनके पास, लेकिन विकासशील कोई इस तरह की कार्य नहीं कर सकते। वो क्षमता केवल आपको मिली, लेकिन आप पशुओं से भी गए गुजरे। जो तुम जानवर रखते हो अपने दरवाजे पर, गाय है, भैंस है, बकरी है, अगर इनको आप 2-4 दिन खाना भूसा चारा न दो तो नहीं मैं इनको मांस खिलाएंगे, ये पशु मांस खाएगा? जरा विचार कीजिए, ये मांस खाएगा? इनको एक सप्ताह अगर पानी न पिलाओ तो नहीं, पानी नहीं, इनको हम शराब पिलाएंगे, ये पशु शराब पिएगा? नहीं। अरे पशु भी अपना भोजन पानी जानता, तुम मनुष्य होकर आज तक अपना भोजन पानी नहीं जान पाए हो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी ये मानव जीवन किस काम का? मनुष्य तो से तो पशु नहीं, तैसे तो पशु ही अच्छा, जिनको न कोई शिक्षा में खर्चा किया गया, न कोई पूजा पाठ इनको सिखाया गया, न मंदिर ले जाया गया, न गंगा स्नान कराया गया, फिर भी ये पशु अपने भोजन पानी का पूरा ज्ञान रखता और तुम्हारे पास भोजन पानी का ज्ञान। कैसे आपको मनुष्य माना जाए? तो ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी आप नहीं किया। जब बेटा पैदा होता है, बच्चा घर में पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में पैदा हो चाहे मुसलमान के घर में, क्या किसी माँ ने पैदा होने के बाद अपने बेटे को मांस खिलाया था? अंडा खिलाया? मुर्गा बकरा मछली खिलाई थी? क्या शराब पिलाई थी? हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया था। ये दूध शुद्ध शाकाहारी। हम लोग जन्म से ही शाकाहारी पैदा ही हुए, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो बच्चा पैदा होता है 3 गुणों को लेकर, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी, 3 गुणों को लेकर पैदा होता है। अब हमारे पास पहले गुण नहीं रहा कि हम शाकाहारी नहीं रहे, तो सदाचारी और ब्रह्मचारी रहने का प्रश्न नहीं उठता। फिर सुख शांति कैसे आ पाओ? हमारा जब जन्म से भोजन दूध रहा है, हम बीच में सब भोजन बिगाड़ दिया, हम बिगड़ गए, स्थिति बिगड़ गई, परिवार बिगड़ गया, सब कुछ चला गया, क्या बचा आपके पास? और अब भी सोच समझ नहीं आ रही, अब भी कोई जाग नहीं रहा चेता, सब उसी मस्ती में दौड़े चले जा रहे। आगे मुसीबत का पहाड़ था, आपको दिखाई नहीं दे रहा। अभी एक छोटा था चुटकुला कुदरत ने छेड़ा और सब तबाह हो गए, और अभी विचार नहीं कर पा रहे, किसी की बुद्धि काम नहीं कर पा रही। ये क्या है? कहते बीमारी, नाम का रखा कहते कोरोना। अरे ये नहीं समझ पाए, कोरोना क्या क्या ना करो। तुम्हारे मुंह पर पट्टी क्यों बांधी गई कि मुंह से शराब न पियो, मांस न खाओ, अंडा न खाओ, झूठ न बोलो, निंदा न करो, गाली गलौज मत करो, इसलिए तुम्हारा मुंह बंद कर दिया गया। मुंह पर पट्टी जिसे मास्क के तो लगा दिया गया, और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया।
कि हमारे मुंह पे लगाम क्यों लगाई गई और किसी जगह क्यों नहीं? क्या कोरोना मुंह से आएगा? हाथ पैर खुले उसे नहीं आएगा? कम से कम ये भी विचार करो ना, क्या क्या ना करो, इस पर विचार करो तो कोरोना जैसी घातक बीमारियों से आप हमेशा बचते रहोगे। अगर नहीं समझ पाए तो आगे इससे बड़ी बीमारी खड़ी, तुम उससे अपने आप को कैसे बचाओगे? यह सब आपको जानकारी रखनी। जब मैं इधर उधर निकला उसी कोरोना के दौरान तो बड़े बड़े अधिकारी मिले, कहते महाराज आप मास्क नहीं लगाए हो। मैं देखा मैं तो मास्क खाता नहीं भाई, क्यों मास्क लगाओ? जो मास्क खाते हो मास्क लगाए, हम तो एक काम ही नहीं करते, हमको इसकी क्या जरूरत? तो नहीं वैसे हमें वैसे क्या, ऐसे वैसे क्या? तो नहीं वैसे मतलब ये सरकार का कानून है। हमने कहा वैसे तो परमानेंट में यानी कुदरती मास्क लगाए हो और तुम्हें दिन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, ये महात्मा कैसी बात करता? हमने तुम्हें दिन में नहीं दिखाई देता, मैं कुदरती मास्क लगाए, मैंने ऐसे अपनी दाढ़ी को ऐसे किया कि हम देख कुदरती मास्क, और ये कुदरत ने सबको दे रखा और तुम वो भूल गए, इसलिए तुमको जबरदस्ती कपड़ा मुंह पे बांध दिया गया। एक बीमारी और पैदा हो जाएगी इससे। जब तुम नाक पर कपड़ा बांध लोगे तो जो खुली हवा ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, दूसरी बीमारी और पैदा हो जाएगी। ये और बीमारी एक पैदा करेंगे, दूर नहीं करेंगे, एक बीमारी यहाँ बहुत है। अरे भाई कुदरत ने ये नाक क्यों खुली रखी कि खुली हवा स्वच्छ मिले, ताकि फेफड़े यानी हर खुश रहे पूरे। तो अब वही जब नाक बंद कर दी तो तुम्हारी अंदर वाली वही खराब गैस बार बार मुंह में जा रही, अंदर आ रही, फिर मुंह में जा रही, वही बार बार हवा अंदर वाली फिर अंदर वाली फिर अंदर। लिहाजा स्वच्छ हवा जब फेफड़ों को नहीं मिली तो ये फेफड़े कमजोर हो जाए। एक डॉक्टर की बुद्धि के बनाए गए, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये श्वसन क्रिया जब कमजोर कर दी जाएगी तो फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, तुम्हारी जीवन शक्ति कमजोर हो जाएगी। ये डॉक्टर की बुद्धि के बनाएंगे, इनके भी समझ में कुछ नहीं आया। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सूत्र सब पर लागू। अब जिनका विनाश होना है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही काम करेगी, अच्छी दिशा में काम नहीं करेगी। इसलिए प्रेमियों, हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है, आपने सबकी संगत करके देखी, जरा असंख्य महात्माओं की संगत करके देखो। इसलिए आपसे कहना है, क्या कहना है समझ लो कि सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी नीची बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु तुमको इन नित्य जगह में, सतगुरु तुमको नित्य जगह में जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग
बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जिन जिन सतगुरु इस शरण को पायो, जिन जिन सतगुरु शरण को पायो, मानव जीवन ये धन्य बनायो। मानव जीवन धन्य बनायो, मानव जीवन ये सुफल बनायो। मानव जीवन सुफल बनायो। भी समय से ये जागरे तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु शरण को ये फल जग भारी। सतगुरु शरण को फल जग भारी। मीरा सहजो ने अपनी संभाली। मेरा सहजों ने अपनी संभाली। तू भी समय से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बिन सतगुरु और बिन सत्संग के, बिन सतगुरु और बिन सत्संग के, ये भूल भरम नहीं जाय रे तेरी कैसे बनेगी। भूल भरम नहीं जाए रे तेरी कैसे बनेगी। भूल भरम नहीं जाय रे तेरी कैसे बनेगी। भूल भरम नहीं जाए रे तेरी कैसे बनेगी। वेद कहे एक कागज की लेखी, वेद कहे कागज की लेखी, संत कहे आखिन की देखी। कहे आखिन की देखी। करनी कथनी को जान लो तेरी ऐसे बनेगी। 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 सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ आप लोग। देखो पीछे वाले अभी नहीं खड़े हो पाए। जब तुम अभी खड़े नहीं हो पा रहे हो तो चलोगे तो, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे तो। अरे थोड़ा सा तो विचार करो कुछ। ये शरीर की 3 स्थितियां होती,
खड़ा होना, बैठना और झुकना। खड़ा हुआ जाता किसी अच्छी जगह कानून अच्छे काम के करने के लिए, और बैठा जाता भजन पूजन के लिए, और झुका जाता वहां जहां कुछ मिले। अभी कोई रुपया पैसा पड़ा ऊपर से झुक के उठा लिया, यानी जहां कुछ मिले वहां झुका जाता, और जहां जहां तुम झुके कुछ नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारा झुकना समझदारी का नहीं था, ना समझी का था, अंधानुकरण का था, ब्लाइंड सपोर्टर बनने वाला था। इसलिए आपको मिला कुछ, सब समय तुम्हारा व्यर्थ चला गया। धर्म शास्त्रों ने भी बहुत तुमको रोका, नहीं नहीं भाई, कानून में कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा जब चेतन में चेतन नाम जगाने वाला चेतन गुरु मिले, और चेतन जुक्ति दे दे, और तुमको यानी समय से चेतन का देकर तुम्हें चेतन देश पहुंचा दिया। ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नक्षा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कितना साफ लिखा, वेदों में बिल्कुल साफ लिख दिया कि नारद जी, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ जहाँ लोग मुझको ढूंढते, न मैं पत्थर में रहता, न कागज में रहता, न पानी में, मैं तो तुम्हारे अंदर आत्मा रूप में बैठा, आत्मा रूप, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश रूप में परमात्मा हमें आपको आदिकाल से मिला हुआ। अब ये है, ये अंशी को कैसे प्राप्त होगा? जैसे उदाहरण के लिए आप गंगा की बूंद एक हथेली को रखे हो और सबसे कह रहे हो ये गंगा की बूंद, तो लोग कहेंगे अगर गंगा की बूंद तो गंगा में चली जाए, कहते नहीं जा, क्यों? अलग हो, जब अलग होने से शक्ति कमजोर हो जाती, शक्ति कमजोर हो जाती। हाँ, ये जा सकती, अगर कोई गंगा का जानकार रोज गंगा नहाने जाता हो, उसको आप दे दीजिए, वो बूंद ले जाके जब गंगा में डाल देगा तो गंगा ही हो जाएगी। फिर आप उस बूंद को निकाल नहीं सकते हो, क्यों? ये गंगा की बूंद गंगा में मिल जाने के कारण ये गंगा हो गई। ऐसे ये जीवात्मा जब मनुष्य शरीर में, तब ये आत्मा है, और जब संत महात्मा मिल जाएंगे, इस आत्मा को परमात्मा से मिला देंगे तो आत्मा परमात्मा ही हो जाएगी, फिर आत्मा का सूक्ष्म रूप खत्म हो जाएगा। ये सब जानकारी सत्संग का, और सत्संग में आप मेरा दिल रखते, कभी 2-2, 4-4, 6 महीने सारों नहीं होगा। यहाँ बच्चा रोज पढ़ने जाता तो फेल हो जाता, और तुम तो कभी कभी आते, तुम कैसे पास हो जाओगे? तुम्हारा स्कूल भी कम लगता, उसमें गैरहाजिरी कितनी आप करते, फिर ये कैसे सब काम होगा? इसीलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन का। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, 100 किलोमीटर तक कहीं आवाज मिल जाए सत्संग की, सब छोड़ करके आपको पहुंच जाना चाहिए। पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे काम आ जाए, कौन सा वचन तुम्हारे मन को लग जाए, कौन से यानी शब्द की चोट मन को लग जाए और मन घूम जाए और काम में लग जाए, पता नहीं कैसे तुम्हारा भला हो जाए। लेकिन तुम्हारी गैरहाजिरी रहती है, कभी आते ही नहीं हो, आते तो इधर उधर घूमते रहते, वही रोजमर्रा वाले काम, वही रोज खाना और ये और वो। अरे तो जिंदगी भर करते रहे हो, यहाँ आए हो तो कुछ काम करो, अपना कुछ काम बना के जाओ, किराया भाड़ा करके आए हो, दुकान दफ्तर खेती का काम भर के बाल बच्चों को छोड़कर आए हो, तो तुम्हें कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। यहाँ आने का मतलब क्या? इस दर पर आए हो, दर बार बार ये दरबार है, जिस दर पर बार बार आया जाता है कुछ लेने के लिए। जहाँ कुछ मिलेगा उसी दर पर लोग बार बार जाएंगे, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा वहाँ कोई नहीं जाएगा। ये तो आपको सोचना चाहिए। ये ऐसा दरबार जंगल में लगा दिया गया और रोड आपको दे ही रहा, बदले में आपसे कुछ नहीं है। ये अनमोल वचन जिसकी कीमत नहीं है,
इसकी तो कीमत कोई नहीं चुका सकता। लेकिन तुम्हें शरीर की रक्षा, कोई बीमारी ना आए, परेशानी नहीं आए, दुर्घटना ना हो, अकाल मौत, प्रेत योनि में जाने पाओ, आपको कितना प्रसाद दिया जाता, लेकिन आप उसकी भी कदर नहीं करते। वो भी तुम्हारे समझ में नहीं आया। रोज खाते खाते तुम्हारा भाव बदल गया कि ये तो नाश्ता मिल रहा, ये तो रोटी भोजन मिल रहा, प्रसाद का मतलब भूल गए। जब प्रसाद का अर्थ ही खत्म हो गया तो तुम्हें मिलेगा क्या? भाव में भक्ति और भक्ति में शक्ति और शक्ति युक्ति और युक्ति से मुक्ति, मुक्ति ऐसी मिलती। जय गुरुदेव। प्रसाद लेने के लिए लोग हजारों 2000 किलोमीटर से चलते, हजारों रुपए किराया भाड़ा खर्च करते हैं। लेकिन ग्राम वासियों, तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य, एक पाई तुम्हारी खर्च नहीं और आपको ये कितना बड़ा लाभ। लेकिन जब समझोगे तब, बिना समझे कुछ नहीं। और आपको इसीलिए ये 10 दिवसीय पहली बार एक स्थान पर इतने दिन का कार्यक्रम हो रहा, 5 दिन से ज्यादा नहीं, और आपको 10 दिनों का मौका दिया जाए। बदले में आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा, फिर भी अगर आप ये लाभ न ले पाए तो आपका कितना बड़ा दुर्भाग्य। फिर ये समय आपको मिलेगा, इसलिए इसको ले लो, समय से अपना काम बना लो। ये आपके लिए सौभाग्य का समय मिला है। किसी पुण्य कर्म का, किसी जन्म का तुम्हारा पुण्य कर्म जागा है, जो स्थान पर ये 10 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग हो रहा, जो कहीं नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाओ, इस तरह की चर्चा कहीं नहीं, कहीं पर। जय गुरुदेव। देखो 3 घंटे हो गए, पता नहीं चला, तो मैंने भी कुछ कहा नहीं। अभी तो मैं सिर्फ केवल इशारे कर रहा हूँ, आपको जगा रहा हूँ, आगे आने वाली परेशानियों के बारे में बता रहा हूँ, और परेशानियों से आप परेशान न हो उसकी युक्ति आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आपको प्रसाद दे रहा हूँ, और बदले में आपसे कुछ नहीं ले। फिर भी आप अगर नहीं ले पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। एक भक्त विभीषण ने अपने गुरुभक्ति का परिचय दे दिया। एक भक्त ने इतना बड़ा कार्य आपके बीच में। देखिए, ऐसे लंका में एक ही बेचारा विभीषण था, और बाकी कोई मानने वाले नहीं, उसके सुनने वाले नहीं, बल्कि उसको परेशान, उसकी निंदा और गाली गलौज अपमानित सब करते। लेकिन उसने अपना फर्ज अदा किया। अंततः विजय सत्य की और भक्त की होती, सत्य और भक्त की ही विजय होती, बाकी विजय किसी को नहीं होती। तो आपको इतना बड़ा काम अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके, ग्रामवासियों से कुछ नहीं लिया, अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके ये कितना बड़ा लाभ
आसपास के क्षेत्र के गांव के लोगों को ये दिलाया जा रहा, ये दे रहा है। इस रक्षक करके ये कार्यक्रम रखकर आपका कितना बड़ा लाभ कर दिया। आगे आने वाली परेशानियों से बचाने के लिए, बीमारियों से रक्षा के लिए आपको प्रसाद दिला दिया। फिर भी आप भक्त की कीमत कोई नहीं जानते। वो तो समय ही बताता। समय के पहले न प्रहलाद भक्त को पहचान पाया, उसके बाप ने नहीं पहचान पाया। कितना मार डालने का प्रयास, ये नहीं मतलब पहाड़ों से उसे गिराया, हाथी से कुचलाया, उसकी बुआ लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन जानते हो भक्त की कभी जली हार नहीं, भक्त सब कभी पराजित होता नहीं। इतनी बड़ी विजय आज उसी भक्त की आप होली मनाते, उसी भक्त की। तो प्रहलाद न बचा होता तो होली नहीं दिया, लेकिन दुष्टों ने सारा प्रयास कर डाला, सताने का, मारने का, डराने का, खत्म करने का सारा प्रयास कर डाला। लेकिन सांच को आँच नहीं आती है। अंततो गत्वा भक्त की विजय हुई। आज उसी प्रहलाद भक्त के कारण आपको होली का उत्सव मनाने को मिला। तुम भक्त की पहचाने नहीं समझ। ऐसे त्रेता के भक्तों ने, द्वापर के भक्तों ने, आज कलयुग के भक्त भी आपको उसी दिवाली का परिचय दे रहे जो कल मनाई गई। बड़ा लोग आश्चर्य कर रहे कि होली में दिवाली, हमने यही तो असंभव को संभव बनाना है। यही समर्थ मालिक की पहचान, समर्थ शक्ति की पहचान है कि होली में दिवाली कोई बना सकता। और कल आपके बीच में मनाएंगे। आपने देखा धीरे धीरे यही दिवाली, क्योंकि ये कलयुग के जीवों की, कलयुग की दिवाली, वो दिवाली हम लोग त्रेता की मनाते, अपनी नहीं मनाते, त्रेता की मनाते। और तुम्हारी दिवाली नहीं, न तुम्हारी होली। तो ये सब की सारे त्योहार संत महापुरुषों के द्वारा बनाए गए। आज भी कलयुग के त्योहार संत महापुरुषों के द्वारा बनाए जा रहे। कोई नया काम नहीं किया, लेकिन ना तुमने पिछले को समझा, न वर्तमान समझ में आ रहा तुम्हारी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आज के सत्संग का यही से विराम दिया गया। कल फिर आप आइए, आपको फिर आगे पीछे मिलेगी। ये 10 दिन का है, इतना लंबा समय किसी को नहीं जितना झारखंड प्रांत के प्रेमी को मिला। फिर भी आप न समझ पाए। ऐसे कार्यक्रम में अपना सहयोग देकर परमार्थी लाभ न कमा पाए तो तुम्हारा भी दुर्भाग्य। तुम्हारा संगत में जुड़ने का कोई मतलब नहीं। जब सत्संग की महिमा नहीं समझते हो, सत्संग का लाभ नहीं समझते हो, जब तुम नहीं समझते हो, तुम दूसरों को क्या दे पाओगे? ये कार्यक्रम पूरे झारखंड का, वैसे तो पूरे देश का, लेकिन झारखंड के हर प्रेमी को चाहिए कि ऐसे मुक्ति दिवस के पावन पर्व पर अपनी मुक्ति के लिए अपनी गाड़ी कमाई का योगदान जरूर करना। नहीं करोगे तो चलो तुम्हारा काम, जो कर रहा है वो तो लाभ प्राप्त कर ही लेगा, लेकिन तुम ऐसे रह जाओगे। साथ रहते हुए, लगे रहते हुए तुम्हारे साथ कुछ लग नहीं पाएगा, कुछ जुड़ नहीं पाएगा। ऐसे कमाने खाने के लिए यहाँ आ गए, ये धंधा, ये व्यापार यहाँ भी तुम कर रहे हो, तुम्हें मिलेगा क्या? क्या अध्यात्म की कमाई करने आए हो कि भौतिक एक काल की कमाई में जीवन बिता कर चले जाओगे? अध्यात्म तुम्हारी भी समझ में नहीं जाएगा, क्योंकि सत्संगी सब व्यापारी हो, सब व्यापारी। इनकी समझ में कुछ, इनको तो और बड़ी सजा मिलेगी। दुनियादार के लोग तो जानते नहीं, उनको तो एक माफी नहीं मिल सकती, लेकिन तुमको माफी नहीं मिलेगी।
तुमको सत्संग सुनाया गया, सुनाया जा रहा, फिर भी तुम्हारे बुद्धि पर असर नहीं हो रहा। तुम व्यापारी के व्यापारी बन रहे, तुम संस्कारी बनने की कोशिश नहीं करते, तुम्हारा कोई विचार ही नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे बार बार कहूंगा, इस कार्यक्रम में अपनी गाड़ी कमाई जरूर लगा दो, ताकि मुक्ति दिवस का फल आपको मिल जाए। कार्यक्रम तो हो जाए, उसमें कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? जैसे आए हो खाली और लाद के चले जाओगे, क्योंकि 10-12 दिन भंडारे का भोजन खाओगे। एक डाइट 100 रुपए से कम की नहीं है, तो 1,000 रुपए तुम्हारे खाने को हो। 1,000 रुपए तुमसे मांगा जाना कहा। वैसे तो दशांश गुरु का होता है, तुम्हारी कमाई में दशमांश गुरु का, जिन्होंने गुरु से नाम दान दिया उन पर गुरु का कर्जा है। गुरु के कर्जे को दशांश रूप में आप अदा कर सकते हो, अगर दशांश की महिमा आप समझ गए तो। इस कार्यक्रम में आप अपना खर्च मत करो, जो तुम कमाई करते हो दशांश निकाल कर खर्च कर दिए। तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई अनैतिक कार्य नहीं होगा, नहीं दशांश तुम हजम नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई बीमारी तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएगी, सब कुछ चला जाएगा और जीव भी चला जाएगा, तुम्हारे यहाँ कुछ लगने वाला नहीं है। जय गुरुदेव। इसलिए मैंने कार्यालय बना दिया। आप कार्यालय में वहां या किसी के हाथ में नहीं कार्यालय, और किसी को सेवा देना भी मत। झारखंड के जितने जिले और ब्लॉक सब लोग ध्यान से सुन लो, मैं आज मन से घोषणा कर रहा हूँ, किसी को सेवा मत देना, वो सेवा मेरे पास नहीं आती, ये सब बीच में खा जाती। कोई सेवा किसी को मत देना। अगर आपको देना है सीधे नैनी शरण खड़े हो, वहां दे दो और तुम्हारे सामने तुम्हारी सेवा लगा दी जाएगी। जो भी आप मुझको देते हो, मैं तो आपसे मांगता नहीं, आप जबरदस्ती दर्शन में, मैं तो आपका दर्शन खुद ही करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन जो अपना सेवा श्रद्धा भाव आप 1 रुपए 2 रुपए 10 50 100 रुपए में आप करते हो, ये मैं सीधा ले जाके नैनी में लगाता हूँ, क्योंकि मेरे तो कोई भी बच्चा नहीं है, मैं करूंगा क्या? मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान, और मेरा कोई खर्चा नहीं। मैं तो आपसे बता दिया, मैं कोई फल फूल मेवा ये खाता नहीं, मैं कोई मतलब भी तेल तरह भोजन खाता नहीं, मैं मीठा मीठा ये कुछ नहीं खाता। 1 रोटी दोपहर एक शाम, 2 रोटी का खर्चा, वो भी सादी सूखी, कोई मिर्च मसाला कर कुछ नहीं, एकदम तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है। हम करेगा तुम्हारा पैसा और सामान्य को मैं क्या करूंगा? लेकिन आप इसलिए देते हो कि हमारे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ कैसे चलूं? तुमने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी श्रद्धा है तो मैं ये आपकी सेवा उधर लगा देता हूँ, जहाँ लाखों लोग लाभ उठाएंगे। तुम जाओगे तुमको लाभ मिलेगा, लेकिन जहाँ तुम्हारी सेवा लग जाएगी और जिस सेवा से व्यवस्था बन जाएगी, जो जब तक वो व्यवस्था रहेगी लाखों लोग आते जाते रहेंगे, वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, क्योंकि व्यवस्था तुम्हारी गाड़ी कमाई के द्वारा बनी है। ये कितना बड़ा काम, छोटी सी सेवा है, और कहीं कोई कुछ नहीं करना। तुमने जितनी सेवा तक दी 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की, लेकिन कहीं 1 पैसे का काम नहीं, सब खा गए और आज भी खा रहे। लेकिन मैंने तो मांगा भी नहीं, आपने जो भी श्रद्धा से दिया मैंने लगा दिया होगा। अभी 1 साल के अंदर कितना बड़ा काम नैमिषारण्य की तपोभूमि पर हो गया, जो 60 वर्ष जो मथुरा में समय दिया गया, तब इतना काम हुआ था, वहाँ 1 साल में इतना हुआ। ये सब आपकी गाड़ी को, मेरा वहाँ कुछ नहीं, ये सब आपका। अब ये जरूर है, आपने जिस काम के लिए दिया मैंने उसी काम में लगा दिया, क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं, मैं क्या करता। इस बात को आपको समझना है। इसलिए सेवा के बारे में ये मैं बार बार कहता हूँ, कोई किसी को सेवा मत देना। ये सेवा हमारे को नहीं देती, न हमारे तक पहुँचती है,
ये बीच में सब वसूल करके यही एक भंडारा ले आए, उधर आड़ में लगा देंगे जहाँ कोई खाने नहीं जाएगा, बाद में सब बेच लेते। इनको ये भी नहीं मालूम तुमको कौन सा नर्क मिलेगा। एक तो तुम देते नहीं, जो प्रेमी देते उसका तुम खा जाते, ये हजम कर सकोगे। गुरु से कपट, संगत से चोरी, की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये सूत्र है कुदरत का। इससे बच के रहिए आप, सेवा किसी को मत। तुम्हारे झारखंड में जितने जिले हैं प्रेमी जो सेवा देते, कोई जिला बीआरटी छोड़कर मुझे कोई सेवा नहीं देता। बीआरटी ने सेवा दी और मेरे हाथ में गुप्त सेवा देता, किसी को नहीं बताता, सब गुप्त सेवा मेरे हाथ में देता। मैं इसीलिए उसको कभी खोला नहीं, लेकिन आज इसलिए बता रहा हूँ कि जब कोई जिला देता नहीं और सब जिले प्रेमी सारे देते, ये सब लूट के खा जाते। इनको तुम सत्संगी मत समझो, इनको संसारियों से गए गुजरा समझो। आप कोई सत्संगी नहीं, सत्संगी अगर होता आज देश समाज का नक्शा बदल गया होता, ये तो सब बिगड़ गया। जय गुरुदेव। जितने भंडारे आए हैं, ये जो राशन बचेगा ये प्रेमियों का, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। इस प्रेमियों को, राशन को आप नैमिषारण्य भेजवाइए, जहाँ रोज भंडारा चला वहाँ प्रेमी सेवा कर रहे हैं। आप तो सेवा करने जा नहीं पाते, आपके पास समय नहीं, लेकिन आपका अन्न पहुंच जाएगा। वो अन्न खा के जो आप सेवा करेंगे उसका लाभ तुम्हें घर बैठे मिलेगा। ये सब सीधे मारे, यहाँ किसी को मत दिया ही नहीं। ये सब चोर है, इससे बड़ी ये पुराने मथुरा वाले चोर है, पुराने चोर। नए नए पुराने समय से यही काम कर रहे, इनका तो पैसा धंधा बन गया। ये संगत को अपना व्यापार समझते हैं, अपनी दुकान समझते हैं। ये संगत को संगत नहीं समझते। इससे किसी को भी, कोई भी, मैं नाम भी खोल दूंगा, लेकिन आप कहोगे हमारा अपमान करते हो, इसलिए आप चेत जाइए, चुपचाप बैठ के भजन करिए, किसी सत्संग में दिखाई मत देना। मैं ध्यान दिला दे रहा हूँ, मैं बहुत सीधा हूँ, बहुत सख्त हूँ, बहुत सख्त हूँ। यहाँ कोई टिकने नहीं पाएगा, बहुत हो गया। 7 साल कितना आपने कर लिया, तुम्हारी समझ में नहीं आया, अब ये कुछ नहीं होगा, अब इस तरह का कुछ होगा नहीं। मैं 2 आदमी रखूंगा, 2000 लेके नहीं बैठूंगा। ऐसा कूड़ा कचरा इकट्ठा करने का कोई लाभ नहीं, जिससे कोई काम ही नहीं हो रहा। इतनी बड़ी झारखंड की संगत यहाँ कोई काम नहीं। मैं 5 दिन से पढ़ा, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैं यहाँ 5 दिन पढ़ा, तुम घर में सो रहे, ये तुम्हारी गुरुभक्ति है, ये गुरुभक्ति का परिचय है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो, जिस गुरुभक्त ने का तुम लिया, आज समझते उसका अपमान हो जाएगा। क्या मैं अपनी तरफ से दूं खर्चा, लेकिन भक्त का अपमान नहीं होने दूंगा। अगर भक्त का अपमान हो गया तो मेरा सब करना करा देगा। ये तुम्हारा सबका फर्ज है। अगर गुरुभक्त कहलाना चाहते हो, गुरुभक्ति में नाम लिखाना चाहते हो, कलयुग के इतिहास के पात्र बनना चाहते हो, अभी होश में आ जाओ, समय से सेवा कर लो, ये समय निकल जाएगा। अगर इस कार्यक्रम में झारखंड में किसी जिले ने सेवा न की, मैं किसी जिले को कभी कार्यक्रम ही नहीं दूंगा, कोई कार्यक्रम नहीं दूंगा, इन बेईमानों को कार्यक्रम नहीं दूंगा। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं। हमको एक विभीषण, एक हनुमान की जरूरत। एक विभीषण हनुमान मिल जाएगा, लंका का काम हो जाएगा। हमें उस रावण की फौज की तरह ये भीड़ लगाने से कोई मतलब नहीं। अभी मैं आपको मौका दे रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, दुनिया भर के ये खराब वो खराब
वो खराब, अरे तुम कितने खराब हो, अपने आप को देख रहे हो कभी? क्योंकि अपनी खराबी तो दिखाई नहीं देती। इसलिए अभी होश पे आ जाओ। एक कार्यालय लगा हुआ है, कोई झारखंड का प्रेमी जिसने नाम डाल दिया अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ तो स्वाद मुक्ति, ताकि इस मुक्ति दिवस होली मिलन महोत्सव इस मिश्रित यानी पर्व का आप सबको लाभ मिल सके। नहीं कराने वाला तो लाभ ले लेगा, तुम ऐसे रह जाओगे, तुम्हारे पर कर्जा और लाभ देगा, क्योंकि कार तुम सबका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आज के सत्संग का व्यायाम मैं यही दे रहा हूँ। कहने बोलने में कोई त्रुटि, कोई गलती हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा माफ करते रहेंगे। अवसर मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन आप सबके कान तक पहुंचाता। मेरा और तीसरा कोई काम नहीं। ये 8 साल में आपने देख लिया, रब्बी आपके सामने। हमारे में कोई बनावट, कोई तब्दीली बदलाव, कोई हेरा फेरी आप नहीं पाओगे। जो पहले वो आज और आखिर तक वही गए। इसलिए अब मैं आप सबका दर्शन करने के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। वैसे तो कल सबसे मिल चुका, लेकिन आपकी इच्छा नहीं बढ़ती, कहते नहीं नहीं हम तो रोज दर्शन करें। चलो मैं भी आपका रोज करूंगा, आपका रोज दर्शन करूंगा, रोज प्रणाम करूंगा। मैं भी तो ये काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप ही कर रहे हो, मैं आपसे पहले करता हूं। इसलिए अब मैं बैठ जाऊंगा और आप कोई कहना सुनना होता है, कैसे सुनोगे? वैसे जो कुछ कहना है वो आखिर दे, तब तक आप झंडे की परिक्रमा करो। हमसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये झंडा तुम्हारी सब परेशानी, बीमारी, मुसीबत और भूत प्रेतों से निजात सब दिला देगा। ये सब कुछ इसमें भरा हुआ, बशर्ते आपको विश्वास नहीं। अगर गुरु पर विश्वास है और गुरु के जगह नाम पर, तो तुम्हारा काम निश्चित हो जाएगा। इसमें शंका की कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। देखो एक बार की तो इतने लोगों से मिला नहीं जा सकता, और कुटी में इतनी जगह नहीं कि मैं सबको आपको बुला दूंगा। इसलिए एक व्यवस्था बना दी। एक लाइन में मलाई पे पड़े, जो सबसे पीछे खड़ा होगा उसकी तपस्या मानी जाएगी कि वो तपस्या करके वो दर्शन करा। वैसे मैंने जबरदस्ती सबसे तपस्या करा लिया। सब लोग खड़े रहे और दर्शन अचानक प्रोग्राम कर दिया गया, चलो भाई हो जाए हो जाए हो जाए। तो सब बेचारे खड़े रहकर, यानी एक तो यानी उपवास करके खड़े रहकर धूप में जो आपने दर्शन किया है, ये तपस्या की है। ये तपस्या दर्शन का लाभ अलग है, ऐसा नहीं है। आप न करते हुए भी आपसे करा लिया जाता, आप चाहते नहीं हो फिर भी आपसे करा लिया जाता। यही तो दूरदर्शिता है। इसी दूरदर्शिता को आपको ले आना है, और दूरदर्शिता में जब आ जाओगे तो दूरदर्शी को समझ लोगे, सारे कष्ट मुसीबत से दूर हो जाओगे, महंगाई गरीबी से दूर हो जाओगे। ये सब काम तुम्हारा हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब 3 घंटे आपने सत्संग सुना, तो अभी 1-2 घंटे मिले रहता हूँ आपसे, कौन सी बात।